एक आदमी था दंतेवाड़ा में, बहुत खाता था, बहुत खाता था। पत्नी परेशान थी बना बना के। एक दिन गांव में कुछ संत आए तो संतों को देखा तो संतों का पेट बड़ा था। बड़ा पेट होता। सज्जन ने देखा, राम राम, इनका पेट इतना बड़ा है, ये बहुत खाते होंगे, तब तो इनका पेट बड़ा है। उसने सोचा काश हम भी इतना बड़ा पेट लेके चलते, पर हमारे को तो खाने नहीं मिलता। पत्नी कहती है दिन भर खाते रहते हो, पेट भरते ही नहीं हमारा। तो वो आदमी भोला था, बाबाओं के पास गया, बाबा जी क्या मैं आपके संग रह सकता हूं? संतों ने कहा बेटा इतने सारे संत, तू भी संत बनना चाहे तो रह ले। हाँ हाँ हम बन जाएंगे संत। अच्छा, उसे पता ही नहीं था संत क्या होता है, कैसे बनते हैं संत। उसे तो लगा बस जैसे ये है वैसे हम भी हो जाएंगे, हमको भी बढ़िया। अच्छा, उसको तो केवल एक स्वार्थ था, उसको लग रहा था खाना बढ़िया मिलेगा, इनके संग रहेंगे तो बढ़िया खाना मिलेगा। लो बाबाओं के चक्कर में आके बाबा बन गया। बाबा ने बढ़िया कपड़े पहना दिए अपने हिसाब के और बोले चलो तुम अयोध्या। वो अयोध्या के संत थे, ले गए अयोध्या। अब अयोध्या ले गए, बढ़िया उसको मालपुआ खिलाया। संत लोग बढ़िया खाते पीते हैं, क्योंकि वो अपने राम जी को बढ़िया भोग लगाते हैं ना, तो राम जी जो खाएंगे वो साधु खाएगा। तो राम को बढ़िया, राम जी को बढ़िया रबड़ी का और बढ़िया मालपुए का भोग लगता था। अब ये साहब भी बढ़िया खाने लगे, और खाने के बाद तो मस्त दिन भर सोते। और दिन भर गुरुजी ने कहा बचे समय तो राम राम जपा करो। तो जब समय बचता तो ये राम राम जपता। अच्छा, राम राम क्यों जपना है इसे पता नहीं था, भोला था ना। अच्छा, एक दिन इसने क्या देखा कि आश्रम में चूल्हा ही नहीं जला। अब तुरंत दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज तो चूल्हा ही नहीं जला, क्या हुआ? गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है और आज साधुओं के घर चूल्हा नहीं जलता, आज हम सारे लोग व्रत करते हैं। अब ये चक्कर में पड़ गया, गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? गुरुजी ने कहा भाई एकादशी के दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, आज व्रत रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खाने को। गुरुजी यदि आज हमारी एकादशी हो गई तो कल हमारी द्वादशी नहीं हो पाएगी, हम तो आज में ही निपट जाएंगे। गुरुजी बोले क्यों, तुझे भूख सहन नहीं होती क्या? बोले गुरुजी हम खाए बिना नहीं रह सकते, हमारी भी आप लोग रहो एकादशी, भगवान हमें तो मत मारो, हम तो मर ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा तो क्या, यहां तो देखो रसोई बनेगी नहीं, आज तो यहां कुछ नहीं बनेगा, हमारा चूल्हा भी नहीं जलता आज के दिन तो। अब गुरुजी कैसे करें? गुरुजी बोले अच्छा जाओ भंडारी जी से बोलना कि आपको कुछ दे दें, वो आपको कुछ देंगे तो आप बना के खा लेना, बनाना आता है? अब बोला गुरुजी मरता क्या ना करता, बनाना आता तो नहीं है, पर अब आप कुछ देंगे नहीं तो बनाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, लो भैया। भंडारी जी ने 1 किलो आटा दे दिया, थोड़े से आलू दे दिया, गुड़ दे दिया कि जाओ खा लेना। अब वो सरयू के किनारे गया। अच्छा, गुरुजी ने कहा था कि जब भोजन बनाना तो भगवान को भोग जरूर लगाना। अब गुरु जी ने कहा कि भोग लगाना, जी गुरुजी। अब वो बढ़िया आटा लगाया, बढ़िया सी रोटियां बनाई, तो बड़ी मोटी मोटी उसने रोटी बनाई, तो 6-7 रोटी उसने बनाई। उसको लगा चलो इतने में तो काम हो जाएगा, पर जैसी खाने बैठा याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगा लेना। अब भगवान को भोग कैसे लगाते हैं उसको तो वो भी नहीं पता, तो रोटियों को सामने रखा और भगवान को बुलाने लगा। भगवान को बुलाता है, कैसे बुलाता है जरा सुनिएगा। वो कहता है हो राजा राम मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आइए प्रभु। अच्छा, वो गुरुजी रोज भोग लगाते थे तो उसे ये लगता था कि भगवान आते होंगे और हमारे और आपकी तरह खाते होंगे। अच्छा, लगता है आप इसलिए नहीं आए कि हमें तो मंदिर में चकाचक खाने मिलता है तो हम रोटी खाने क्यों जाएं,
तो कहता प्रभु आज मंदिर के भरोसे मत रहना, आज वहां कुछ मिलने वाला नहीं, आज तो हम ही वहां से जान बचा के आए हैं। आज तो वहां एकादशी है, आज वहां एकादशी है, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, आज हम रोटी बनाए हैं, आज खाओ। जब भगवान ने ऐसी सरलता देखी कि इसको ये भी नहीं पता कि एकादशी मंदिर में है तो यहां भी तो है, उसे लग रहा था एकादशी केवल मंदिर में है। जब ऐसी सरलता देखी तो धन्य थे मेरे राम, भगवान राम प्रकट हो गए, प्रकट हो गए भगवान। और जैसे ही प्रकट भये तो अकेले नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी हैं क्या? भगवान अकेले नहीं आए, राम लक्ष्मण और सीता। अब इसका दिमाग खराब हो गए, राम राम, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, ये तो 3 भगवान आए हैं। और रोटी थी केवल 7, उसको लगा एक भगवान आएंगे तो 1-2 रोटी खिलाएंगे, बाकी हमारा काम बनेगा। अब भगवान के चक्कर में तो आज लगता है भूखा रहना पड़ेगा। उसने कहा भगवान आओ, ये बताओ हमने तो आपको ही बुलाया था, ये कौन है? तो भगवान बोले ये हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा ये तुम्हारी पत्नी, ये कौन भगवान? ये हमारा भाई। उसने मन में सोचा तो भाइयों को लाने की क्या जरूरत थी? हाँ अकेली आ जाते, चलो पत्नी तक ठीक था, भाइयों को लिए घूम रहे हो। राम जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी की सुगंध अच्छी थी इसलिए हम आ गए। ये लक्ष्मण को रहा नहीं गया, ये भी आ गया। राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं, पत्तल पे रखा, 2-2 रोटी परोस दी। अब भगवान रोटी खाएं और वो अपनी को देखे कि एक और किसी ने मांग ली तो हमारा तो आज एकादशी पूरी हो जाएगी यार। 2-2 रोटी तीनों ने खाई, बची एक। अब भगवान ने धीरे से कहा भक्ता तुम्हारी रोटी बड़ी स्वादिष्ट है। पहले उसने कह दिया प्रभु बड़ी अच्छी लगी ना, अब अगली बार हम आपको बहुत खिलाएंगे। मानो उसका तात्पर्य यह था कि अभी एक बची वो मत मांग लेना। भगवान भी मन में सोचे चलो इसको एक तो खाने दो बेचारे को। अब 7 रोटी की भूख रखने वाले आदमी को एक ही मिले तो सोचो क्या गुजरेगी। अब भगवान राम चले गए, उसका जो भी उसने बनाया था 2-2 रोटी खाई, राम लक्ष्मण सीता चले गए। अब वो भी घर गया। अगली एकादशी आई, गुरुजी आज जरा आटा ज्यादा दिलाना, आज वहां ना पिछली बार 3 भगवान आए थे तो 3 भगवानों के हिसाब का आटा दिलाना, तो कम से कम 5 किलो आटा दिला दो आप। गुरुजी को लगा राम राम, अच्छा गुरुजी को लगा ये झूठ बोले, इसको ज्यादा खाना रहता ना, चलो 5 किलो आटा दे दिया। अब बढ़िया दूसरी एकादशी को इसने 5 किलो आटे की बढ़िया रोटियां बनाई, भरता बनाया, बढ़िया गुड़ रखा, सूखी साग बनाई और बैठ गया बुलाने। अब बोलता है राजा राम, गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाना। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए। आज हमने तीनों का बंदोबस्त किया है, आज आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे राम को बुलाया भगवान प्रकट हो गए, पर धन्य थे राम, अब की बार तो संग हनुमान। राम लक्ष्मण सीता और संग में कौन? हनुमान जी। और आज साथ में भरत और शत्रुघ्न जी भी थे, टोटल 6 आदमी। प्रभु आज ये सब कौन है? ये तो आपकी पत्नी है, ये तो आपके भाई है, बाकी 3 कौन है? ये बंदर कौन है? राम जी बोले ये हमारे भगत हैं, हनुमान जी बहुत सारी सेवाएं की हैं इन्होंने हमारी। चलो वो सब ठीक है, ये 2 और कौन है? अरे आप जानते नहीं हमारा भाई ये भरत जी हैं और ये शत्रुघ्न जी हैं। उसने कहा प्रभु आप 4 भाई हो? हाँ, तो चारों का ठेका हमने लिया है क्या? हाँ,
अब भगवान बोले भाई तेरी रोटी बड़ी अच्छी, हमने जाके सबको बताई, सबको लगा कि अगली एकादशी में तो हम चलेंगे हम चलेंगे। उसने दो दो नहीं परोसी, एक एक परोसी। अब एक एक परोसी तो हनुमान जी बोले हमें दो इकट्ठी और रख दो, हम ज्यादा खाते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमें भी दो और रखो। भरत जी बोले हमें चार ले आओ इकट्ठी। उनको उसने मन में सोचा राम जी भगवान कितने भुक्कड़ हैं ये लोग, हाँ इन्हें कभी खाए नहीं क्या। अब उसकी सारी रोटियां समाप्त, फिर एक ही बची उसके लिए। अब तो राम राम घबराया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार 15 किलो आटा दो। गुरुजी को लगा ये बेचता होगा बाजार में, जरूर उल्टा सीधा काम करता होगा। गुरुजी बोले ले ले। आज 15 किलो। उसको लगा कि पता नहीं एक को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ 6 आते हैं, पता नहीं इस बार कितने लोग आएंगे। आज बड़ी व्यवस्था करके गया और आज उसने क्या किया, बनाने के पहले ही बुला लिया कि देख तो ले कितने हैं। हम बनाते मेहनत करते खाने को एक ही मिलती है, इसलिए पहले इनको ही बुला लें, कितने आ रहे हैं उस हिसाब से बनाएंगे। तो आज आटा रखा और जैसे यमुना के तट पर पहुंचा बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण को लाइए, संग भरत को लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। और जैसे ही सबका नाम लेकर बुलाया, आज तो धन्य थे, एक भक्त खिलाने को बुलाए तो कौन नहीं आए। आज चारों भैया आए, चारों की पत्नियां आई, और आज तीनों मैया, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, और तो सब कौन कहे भक्तों, आज तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के संग प्रसादी लेने आए, ढेर आए। घबरा गया, राम राम राम, इतनी सारी भगवान आ गए। प्रभु ये सब कौन है। भगवान बोले आज ज्यादा नहीं खाएंगे, इनको एक एक टुकड़ा दे देना। उसने कहा एक एक टुकड़ा देंगे तो भी एक नहीं बचेगी, इतने सारे हैं ये तो बताओ इनको लाने की क्या जरूरत थी। भगवान बोले सब जिद करने लगे कि हमें भक्त के हाथ की रोटी खानी है। तो भक्त बोला प्रभु आज तो हमने बनाया ही नहीं, अब खानी है तो खुद बना लो। आज हमने नहीं बनाया, हमें पता था इतने सारे लाओगे, खाने तो मिलती नहीं हमें। अब वो सरयू की तरह मुंह करके बैठ गया और धन्य थे। आज लक्ष्मण जी लकड़ी समेट के लाने लगे, सीता मैया बढ़िया रसोई तैयार करने लगी, भरत जी रसोई बना रहे हैं, और सारे लोग मिलजुल के बना रहे हैं। हमेशा ये भगवान को पहले खिलाता था, और जब रसोई बनी तो आज भगवान ने बिठाया, यहाँ तो आ। क्या हुआ, उसको लगा कि पता नहीं ये बना के खा लेंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। जब पूरा भोजन सीता माँ ने, भरत जी ने बना के तैयार कर दिया, तो भगवान ने उसे बिठाया, पत्तल परोसी, और सबसे पहले भगवान ने कहा कि सदा तूने पहले हमें खिलाया है, आज पहले हम तुझे खिलाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण गए, और जब गए तो पितामह रो पड़े। पितामह ने कहा प्रभु मुझे याद है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, याद रखना। एक सब्जेक्ट में फिर बात करूंगा मैं आपसे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो अर्जुन परवाणों की बरसात करनी शुरू कर दी। तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। पितामह यदि मेरे भक्त अर्जुन को तुमने बाल भी बांका हुआ उसका मार डालूंगा, और रथ का पहिया लेकर दौड़े। पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिए। वाह प्रभु, आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अरे पितामह भीष्म जी, आपको भगवान से सीखना चाहिए। भगवान ने तुम्हें सिखाने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी है कि देखो जब संकट पड़े समाज पर, तो संकट पड़ने पर अपने प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना चाहिए। समाज पर संकट पड़ा था, हस्तिनापुर पे संकट था, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दुर्योधन को और दुशासन को 2 थप्पड़ जमाते तो ये महाभारत की नौबत कभी ना आती। पितामह, ये महाभारत की नौबत कभी ना आती, पर आप चुपचाप सहते रहे। क्यों सह रहे हो? प्रतिज्ञाएं तुमने ली हैं, पर आज जरूरत है प्रतिज्ञा तोड़ने की, तो तोड़ दो। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, हाँ या ना? भाई आज के 50 साल पहले कुएं का पानी पीते थे हम लोग। जमाना बदला तो नल हैंडपंप लग गए सब जगह,
हैंडपंप का पानी ताजा ताजा पीते थे। हैंडपंप का पानी कुछ लोग नहीं पीते थे, इसलिए उसमें वासर लगा होता था, वो चमड़े का होता था। तो कुछ लोग विरोध करते थे कि इसमें जो वासर लगा होता ना, वासर जानते हैं, उसके बीच में वो चमड़े का लगता था। उस जमाने में प्लास्टिक और रबर नहीं चलती थी, मांस का, चमड़े का लगता था। तो कुछ लोग नल का पानी इसलिए नहीं पीते थे, ये चमड़े का पानी है, चमड़ा स्पर्श होके आता, गंदा पानी हम नहीं पिएंगे, कुएं का ही पीते थे। पर देखो जमाना बदला, कुएं का पानी पीते थे हम लोग, फिर नल का पानी पीने लग गए। अब नल का पानी भी बंद हो गया, अब टंकियों में भरा पानी 4 दिन का 6 दिन का इकट्ठा बासा पानी। पहले बासा पानी पीने से लोग बचते थे, ताजा पिएंगे, रोज कुएं का लाके पिएंगे, ताजा निकाल के पिएंगे, हेडपंप का पिएंगे, ताजा मिलेगा। अब जमाना बदल गया है साहब, हेडपंप भी नहीं मिल रहे हैं। अब तुम्हें टंकी का 4 दिन पुराना पानी, बिसलरी में महीनों पुराना पानी होता है और तुम वो पीते हो बड़े शौक से। क्या करोगे, जैसा जमाना चल रहा है वैसे जीना पड़ेगा, मजबूरी है। पितामह इतनी सी बात ना समझ पाए कि जमाना जैसा है, आज जरूरत थी प्रतिज्ञा तोड़ने की, तोड़ दो। अब भैया मैं भी तो कुएं का पानी पीता हूं, पर समाज में अब रहना है तो भाई बासा पानी बिसलरी का ही सही पीना तो पड़ेगा, जीवन जीना। अब क्या करो, उन मर्यादाओं का कहां तक पालन आप करोगे और कहां हम कर पाएंगे। अब नहीं है वो जमाना कि हम उनका पालन कर पाए, कि कुएं का पानी, कुएं मिलेगा नहीं, मर जाओगे प्यास से। सूख गए सारे कुएं, नदियां सूखी पड़ी हैं। भैया जमाना बदलता है। गांव के लोग कहते हैं जैसी हवा चले, जैसी हवा चले, हाँ वैसे बन जाओ। जमाने के साथ बदलने वाला व्यक्ति सफल होता है, जमाने के साथ बदल जाने वाला व्यक्ति सफल होता है, और जमाने के साथ ना बदलने वाला व्यक्ति फेल हो जाता है। याद रखना, बोलो हाँ या ना। भारत देश में सबसे पहले नोकिया फोन आया था, नोकिया, छोटा सा नोकिया सबके पास था, पर बाद में एंड्रॉइड फोन आ गए बड़े वाले। नोकिया फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो जमाने के साथ ना चल पाया। कंपनियों ने बोला था उससे कि तुम भी टच वाला लॉन्च करो, तुम भी हाई स्पीड लॉन्च करो, पर नोकिया का तो अच्छा बिक रहा था, उसको लगा हमारा तो कीपैड से चल रहा गुजारा। तो लो, उसने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा तो सबसे पीछे हो गया, दूसरी कंपनियां बाजी मार गई। आज नोकिया कोई नहीं लेता, कोई नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा। एंड्रॉइड के जो फंक्शंस थे वो कंपनियों ने बोला था, नोकिया आपको हम दे रहे हैं, आप हमको पैसा देके आप हमसे ये अपडेट ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, हमारे संग मिल के काम करो, बड़ा फोन बनाओ। नोकिया ने कहा नहीं, हम तो छोटा ही बनाएंगे। लो, जमाने के साथ नहीं चला, जमाने की डिमांड पूरी नहीं की, फेल हो गया कि नहीं? हाँ या ना? याद रखना, बच्चों को समझा देना अपने, समय के साथ, जमाने के साथ। आजकल बूढ़े लोग भी अपने आप को बच्चों के साथ बदलने की आदत बना लें। जो बूढ़ा नहीं बदलेगा अपने आप को, वो दुखी रहेगा बुढ़ापे में। समझ लो इस बात को, नोट कर लो। बूढ़ों को भी, आज बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं, महाराज जी हम तो पुराने जमाने के ख्याल, अरे गया पुराना जमाना, बिसलरी आ गई है, बिसलरी का पानी पियो और डबल रोटी जो पैकेट में आती है वो खाना पड़ेगी। जमाना यही है, क्या करोगे? जैसा जमाना है वैसा जीना पड़ेगा। इसलिए हर बुजुर्ग को, हर बूढ़े को जमाने के साथ रहने की और जमाने के साथ जीने की आदत बना लेनी चाहिए। जो व्यक्ति, जो बूढ़ा जमाने के साथ नहीं ढलता, वो बूढ़ा परेशान है आज। बच्चे कहते हैं पापा चलो शहर में रहेंगे, नहीं नहीं बेटा हम तो गांव में रहेंगे। अब गांव में रहो तो फिर मरो गांव में। बेटा शहर जा रहा, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं हमें तो गांव अच्छा लगता है। आजकल बहुत सारे बच्चों की भी गलती नहीं है, बच्चे तो चाहते हैं कि माँ बाप पास में रहें, माँ बाप की हम सेवा करें, पर माँ बाप भी पुराने ख्यालात के। अब क्या करोगे? अरे भैया माँ बाप से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, बच्चों की मजबूरियां समझो। आजकल हर बाप यही चाहता है मेरा बेटा पढ़ जाए, पढ़ लिख जाए। गांव की शिक्षा कमजोर है, शहर की शिक्षा बढ़िया है, तो आजकल के बच्चे शहर की ओर भाग रहे हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों का साथ देना चाहिए, थोड़ा सा समझौता करना चाहिए समय के साथ। समय के साथ क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए। जैसा समय है, जैसा माहौल है, वैसा अपने आप को ढाल लो, वैसा बना लो, वैसे जीने की आदत बना लो।
क्या करोगे? अब समय जैसा है जीना पड़ेगा। समय के साथ रहो। समय समय के, मेरी माँ याद रखना, समय के साथ जो जो रहे हैं वो सब सफल होते गए, और समय को जो इग्नोर करते गए, अरे हमारा तो वही जमाना, हमारा तो वही ना। 21वीं सदी चल रही है, 22वीं सदी आएगी, उसका ख्याल अलग होगा। 23वीं सदी आएगी। किसी ने सोचा था आज के 100 साल पहले कि स्त्रियों के सिर पे पल्लू नहीं होगा? पर देखो जमाना बदल गया, पल्लू नहीं है, गायब हो गया। किसी ने सोचा था लड़कियां जीन्स पहनेंगी आज के 100 साल पहले? जमाना बदल, भाई जीना पड़ेगा। अब क्या करो, जमाना है, रहो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। किसी ने सोचा था आज के 200 साल पहले के एरोप्लेन में हम उड़ सकते हैं, पर आई एरोप्लेन, उड़ रहे हैं हम लोग। किसी ने सोचा था कि घर घर टीवी होगी और सारा संसार इतनी सी टीवी में दिखेगा, सबके जेब में मोबाइल होगा, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी बात करेगा। आपके दादा परदादाओं ने कभी सोचा था? कैसा भी संभव है, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी? आई, बातचीत चल रही है अमेरिका, यहां से बैठे बैठे 2 मिनट में हालचाल पूछ लेते हैं। अरे भाई, अब वो लोग कहें भाई ये तो हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब एक सज्जन बोले हम मोबाइल नहीं रखेंगे। अरे भैया, अब जमाना है, अब क्या करोगे, रखना पड़ेगा। पता है कि मोबाइल के टावर से नुकसान होता है, पर फिर भी वो नुकसान सहन करके रखना पड़ेगा, जमाने की डिमांड है इसलिए। चलो, मेरी तो प्रार्थना सबसे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक से केवल एक प्रार्थना है कि आप सभी समय के साथ चलना सीख जाइए। जैसा समय है वैसा अपने आप को ढाल लीजिएगा, तब सफल हो। नहीं तो अपडेट जान रहे हो ना, आज हर चीज अपडेट हो रही है, हर चीज। अपने आप को तुम अपडेट क्यों नहीं करते हो? जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता वो फेल हो जाता है। जमाने के हिसाब से जो व्यक्ति नहीं रहता फेल हो जाता है। पहले लोग बैलगाड़ियों में यात्रा करते थे, अब कार से यात्रा होती है। गया वो जमाना बैलगाड़ी का, छकड़े का जमाना। एक जमाना था स्वामी विवेकानंद जी छकड़े से यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के पूरा भारत घूमते थे। गया वो जमाना, अब कार आ गई। समय बदला, लोगों ने अपने आप को बदला। आपसे प्रार्थना है थोड़ा सा परिवर्तन अपने में करो, जमाने के हिसाब से जियो, बहुत सुखी रहोगे। भगवान पर विश्वास कभी ना छोड़ो, और समय जैसा जिला रहा है बस चलते रहो समय के साथ साथ। समय की अवहेलना ना करना। पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। मैं तो पुराने ख्यालों का आदमी हूं, मैं तो अपने विचार नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा तो महाभारत हो गया। मेरा पुराने विचारों को पितामह ने, पुराने ख्यालों को पितामह ने नहीं छोड़ा, महाभारत हो गया। आपके घर में भी कहीं महाभारत ना हो जाए, इसलिए पुराने ख्यालों को छोड़ करके जो जमाने में वर्तमान के ख्याल हैं उनको फॉलो करने लग जाइए, उनमें जीने लग जाइए, आदत बनाइए। भगवान को ना बिसारिए, ये तो सत्य है, पर समय के साथ रहना सीखिए। भाई पुराने घर ऐसे बनते थे, आंगन हुआ करता था, छप्पर खप्पर हुआ करता था, अब लेंटर वाले घर बन रहे। अब कोई कहे ना साहब हम तो पुराने वाले घर में रहेंगे जिसमें खप्पड़ होगा, तो अब तुम तो रह लोगे पर तुम्हारे बेटा बहू थोड़ी रहेंगे। उनकी तरफ भी तो देखो, वो आज के लोग हैं, वो नहीं रहेंगे। अब बाप कहे मैं तो खप्पर वाले घर में रहूंगा, और बेटा कहे ना मैं तो पक्के लेंटर वाले घर में रहूंगा, तो लो झगड़ा हो रहा है कि नहीं? इन दोनों में से किसी एक को समझना चाहिए। आप जब समझदारी से चलेंगे और आप समय के साथ चलेंगे तो जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये लिख कर लीजिए मेरे से। समय के साथ जो नहीं चला वो सब पीछे रहते गए, और समय के साथ जो सब चलते गए वो आगे चले गए। इसलिए पितामह भीष्म को समझना चाहिए थी ये बात। समय के साथ जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर में बैठे हुए राजा की रक्षा करूंगा, उस समय हस्तिनापुर की राजगद्दी में स्वयं पितामह भीष्म के पिता शंतनु बैठे थे। उस समय वो धर्मात्मा थे। सुनिएगा मेरी बात। पितामह ने प्रतिज्ञा ली, मैं हस्तिनापुर की गद्दी में बैठे हुए हर व्यक्ति की आज्ञा का पालन करूंगा और रक्षा करूंगा। उस समय राजा धर्मात्मा था। फिर उनसे गद्दी खाली हुई तो पांडु आकर बैठे, पांडु से गद्दी खाली हुई तो धृतराष्ट्र आकर बैठे। अब देखो 3 पीढ़ी निकल गई, समय बदल गया। अब पितामह को भी समय के साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को बदल लेना चाहिए था कि नहीं? अब जब आंखों से देख रहे हैं कि मेरा ये बच्चा दुर्योधन गलत है, नालायक है, तो क्या इनको प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए थी?
हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तोड़नी चाहिए? नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी, महाभारत खड़ा है। दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने चला। पांचों की जगह 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। पांचों का सिर काटकर दुर्योधन को दिया, ले ये पांडवों के सिर ले ले। दुर्योधन बोला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन उसी क्षण प्राण त्याग दिया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो पांचों के सिर तो धड़ तो थे, सिर एक का नहीं था। रो पड़ी, आओ अर्जुन देखो तुम्हारे बच्चे मर गए। किसने मारा? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा ने मारा है। भाई भगवान श्री कृष्ण को तुरंत लेकर आए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मारने के लिए। अर्जुन कृष्ण से बोले हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाल देना चाहिए, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डोलने लगी। भगवान ने अपने दिव्य बल से दोनों को शांत कर दिया, दोनों को शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और घसीट कर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ये तेरे पुत्र का हत्यारा है, इसे मार, जो दंड तू कहेगी वो देंगे, बोल तू क्या दंड चाहती है। द्रौपदी ने कहा कि ना भगवान इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुझे इस पर दया आ रही है, तेरे 5 बच्चों को मारा है इसने। द्रौपदी ने कहा क्या इसके मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि जितना दुख मुझे है इसके माँ को भी इसके मर जाने पर इतना ही दुख होगा, इसलिए इसे मारो मत। धन्य है ये द्रौपदी जो अपने हृदय की दया को छोड़ती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, जो व्यक्ति अपने से बड़ों के सामने झुकना नहीं जानता, वो व्यक्ति मुर्दा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ के खड़ा है अर्थात मुर्दा है। आज आपको क्या लगता है? आज मुर्दों की भीड़ में ही रहते हो आप। अधिकांश तो मुर्दे हैं जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर सत्य नहीं है, जिनके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, उन्हें आप मुर्दा नहीं तो और क्या कहो। तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, दया कभी ना छोड़ना। कब तक दया छोड़ो मत, बोले जब तक प्राण है तब तक दया करो। मरने के बाद कोई दया की अपेक्षा नहीं रखेगा। दया तब तक जब तक प्राण है। और द्रौपदी को मां है ना, और मां तो करुणा की मूर्ति है। हाँ, द्रौपदी भी अपने बच्चों की मां है और वो जानती है कि बच्चों के मरने का दुख भला मां पर कितना होता है, वो समझ रही है, फील कर रही है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा की रस्सी, हाथ की पांव की रस्सी खोल दी। कहा भाई जाओ, कितनी दया है। आपके बच्चों को कोई मार डाले और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या आपको उस हत्यारे पर दया आएगी? पर द्रौपदी दया कर रही है क्योंकि वो दया की मूर्ति है। ऐसी थोड़ी भगवान ने अपनी बहन बना लिया है। अरे दयामय है वो, दया की प्रतिमूर्ति है, इसलिए भगवान ने उसकी राखी अपनी कलाई पर बांधी। द्रौपदी एक माँ है। लाख गलती करे बेटा और एक बार यदि माँ के चरणों में गिर के कह दे कि माँ मुझे क्षमा कर दो, तो 1 लाख गलती अपने बेटे की माँ माफ कर सकती है। गलतियों को भूल जाने की आदत यदि किसी के पास है तो माँ के पास है। क्षमा करने की आदत किसी की है तो माँ की है। अरे माँ, क्या माता सीता क्या रावण को भस्म नहीं कर सकती थी?
कहो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम कथा में आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, एक बार माता सीता के चरणों में चोंच मारी थी जयंत ने। क्या ये याद है आप में से किसी को? कथा याद है? एक बार जंगल में ही राम जी सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे, तो जयंत इंद्र का बेटा था, जयंत आया और वो सीता माता के चरणों में चोंच मार के कौवा बन के आया और चोंच मारा तो रक्त की धार गिरी और भागा। राम जी ने देखा सीता के पांव में चोट। राम ने पूछा सीता किसने मारी चोट? बोले वो कौवा भाग रहा। राम जी ने एक तिनका उठाया, उस तिनके का धनुष, उस समय राम जी का धनुष बाण पास में नहीं था, पास में तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का धनुष बाण बना के छोड़ दिया। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे लग गया। ये रामचरितमानस में लिखा है, प्रमाण बाण बनकर गया। जयंत भागा, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले किन से? बोले राम जी का बाण आ रहा है। तुरंत इंद्र बोले निकल जा मेरे घर से, राम के बाण से मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा बोले मैं नहीं बचा, राम के बाण से कौन बचाए? शंकर जी बचाओ। शंकर जी ने कहा राम के बाण से कौन बचाए, जा मर। जयंत एक पांव में चोंच क्या मारी, राम जी ने अपना बाण पीछे लगा दिया और रावण पूरी की पूरी सीता को लेके भाग गया। तो राम जी ने बाण क्यों नहीं चलाया? रावण जब सीता के पांव में कौवे ने चोंच मारा तो राम जी ने बाण छोड़ दिया और अब तो पूरा का पूरी सीता माता को रावण उठाकर ले गया है। बाद में जयंत सीता मां के चरणों में आया और माफी मांगी तो फिर भगवान ने उन्हें माफ किया। सीता जी अशोक वाटिका में रो रही हैं। किसी ने पूछा सीता क्यों रो रही हो? बोले मेरे पांव में जयंत ने चोंच मारा था तो मेरे राम ने बाण छोड़ दिया था और यहां मुझे रावण उठाकर लाया है, तो राम जी ने अभी तक बाण क्यों नहीं छोड़ा? क्यों इस पर दया है? जयंत पर दया नहीं थी, जयंत को छोड़ा नहीं राम ने और इस रावण को छोड़ रहे हैं। तो किसी ने सीता से कहा सीता इस लंका में एक व्यक्ति के कारण रावण को छोड़ रहे हैं, कौन है वो? बोले श्रीलंका में राम का एक भक्त भी रहता है। राम जी चाहते तो वहीं से एक बाण चलाते, सारी लंका जलकर भस्म हो जाती, पर राम को लगता है कि सब भस्म होंगे, कहीं मेरा भक्त भी भस्म ना हो जाए। एक भक्त है विभीषण, उसकी रक्षा के लिए राम ने अभी इसे जिंदा रखा है। चलो राम जी तो नहीं चलाए बाण, सब पता था, फिर भी पूछ रहे हैं सीता माता आप तो पतिव्रता नारी हो, आप अपनी तपस्या से रावण को भस्म कर दो। क्या सीता माता भस्म नहीं कर सकती थी? क्या सीता माता? अरे सीता परम शक्ति है, राधा सीता एक है, ये सृष्टि का आधार है। हाँ ये परम शक्ति है, ये रावण को चाहे तो तुरंत भस्म कर दे, पर नहीं किया क्योंकि सीता मां है। सीता मां है और बेटा कितना भी नालायक हो, मां अपने बेटे को भस्म नहीं कर सकती, इसलिए माता ने रावण को भस्म नहीं किया। कहीं ना कहीं सीता रावण को पुत्र की दृष्टि से ये, अरे सीता तो अनादि है, जगत जननी है वो क्या है? जगत जननी। तो जगत जननी है तो रावण भी और हम सब भी सीता की तो संतान है, इसलिए पुत्र जानकर सिया ने रावण को भस्म नहीं किया। पुत्र भाव था रावण के प्रति सीता का। हनुमान, अब रही बाण की बात, तो राम जी ने बाण छोड़ा है और वो बाण कौन है? हनुमान जी बाण बनकर गए। और जब राम की कथा हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर बैठकर गाई, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई तब सीता का दुख दूर हो गया और सीता ने देखा कौन हो तुम? हनुमान जी सामने आ गए। हनुमान जी बंदर के रूप में छोटे से थे,
तो सीता जी से कहा आप कौन? सीता ने कहा आप कौन हो? मैं राम दूत, मैं माँ तू जानकी माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। राम जी हनुमान जी को देखकर सीता जी रोने लगी, हे भगवान इतने इतने बंदर इनकी सेना में है, रावण से क्या लड़ेंगे? हनुमान जी ने कहा हम बंदरों की सेना है राम के पास। सीता जी रोने लगी, तुम बंदर कर क्या लोगे, रावण बड़ा है। हनुमान जी बोले माँ आपके आशीर्वाद से हम छोटे दिख रहे हैं पर छोटे नहीं है, बड़े बन जाएं आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बेटा बड़ा। हनुमान जी बहुत बड़े बन गए। अब सीता जी ऐसे देख रही हैं, अच्छा तुम इतने बड़े बंदर हो? हाँ माँ। तो इतने बड़े और कितने हैं? बोले जितने राम की सेना में है। राम ने सबको इतना ही बड़ा बना रखा है। राम तो अपने भक्त को बड़ा बना के रखते हैं, छोटा नहीं रखते। राम अपने सच्चे भक्त को बड़ा बना देते। अब बेटा तुम छोटे हो जाओ। हाँ अब मैं समझ गई, अब रावण का सत्यानाश हो जाएगा, अब हो जाओ। अब सिया जी प्रसन्न हो गई, अभी रो रही थी राम राम राम, और हनुमान जी ने आकर माँ कहकर आज सीता माता का दुख दूर कर दिया। तो सीता जी ने पता है क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हे हनुमान मैं तुम्हें, सीता माता ऐसी वैसी कोई सामान्य नारी नहीं है, ये वही नारी है पराम्बा भगवती जो आशीर्वाद दे देती हैं तो हनुमान जी को अमर कर देती हैं। जो नारी हनुमान को अमर कर सकती थी वो अपने प्रभाव से क्या रावण को मार नहीं सकती थी? पर नहीं, राम सीता जी जानती हैं कि रावण को मैं मार दूंगी तो श्रेय मुझे मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के झोली में श्रेय ना जाए। अरे रावण को मारने का श्रेय तो राम को ही मिलना चाहिए, इसलिए सीता जी ने रावण को नहीं मारा। हनुमान जी ने सीता माता का दुख दूर किया तो उन्हें अमरता का वरदान मिला कि नहीं? इस दुनिया का बेटा तब अमर हो जाएगा जब वो अपनी माँ का दुख दूर कर देगा। बेटा जब अपनी माँ का दुख दूर करता है तो बेटे के लिए माँ के अंदर से रोम रोम से दुआ निकलती है, और वही दुआ बेटे को अमर कर देती है। बेटा सारी सुख समृद्धि से संपन्न तब होता है जब माँ का आशीर्वाद हो। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी ने माँ का आशीर्वाद पाकर अमरता को पा गए। आप लोगों की जो खुद की माता है उनका आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि वो माँ वो भी जगत जननी माँ है, वही माँ है। वो सीता ही है, वो राधा ही है, वो सावित्री ही है, वही है तुम्हारी माँ। अपनी माँ को हल्के में ना लेना। आपकी माँ भगवान से कम नहीं है। हाँ, इसलिए माँ का आशीर्वाद लेना, माँ का दिल ना दुखाना। माँ का दिल नहीं दुखाओगे तो भगवान तुम्हारा दिल कभी दुखी नहीं होने देंगे। आप यदि माँ का दिल दुखाओगे तो फिर भगवान कहेंगे अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। पांचों पांडव सदा कुंती की आज्ञा का पालन करते थे, जबकि 100 की 100 दुर्योधन अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पालन कभी नहीं करते थे। जो माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका सर्वनाश हो गया, और जो माँ की आज्ञा का पालन करता है भगवान ने उसका साथ दे दिया। यही है माँ की सेवा का फल। भगवान भी उनके रक्षक हैं जो अपनी माँ की सेवा करते हैं। और द्रौपदी तो एक माँ है, और भला माँ कैसे न अपने बच्चों पर कृपा करे। हाँ, आप लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो आज से अभी से अपनी माँ के चरण दबाया करो। आजकल बच्चों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है माँ से हाल चाल पूछने का। एक माँ आई हमारे पास, हमने कहा माँ क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा महाराज हमारे बहुत सारे बच्चे। तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि बेटा कभी बात नहीं करता, कभी हाल चाल नहीं पूछता,
हाँ, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को आजाद कर दिया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई और उन्होंने भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे योगियों के योगी, हे जगत के पिता, जगत के पति, आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोली, उत्तरा क्या हुआ? मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने इसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, बचा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उस बच्चे का नाम बाद में हुआ परीक्षित। वही परीक्षित हैं जिनसे भागवत जी सुखदेव भगवान के माध्यम से प्रकट हुए। बाद में भगवान ने माता कुंती से कहा, मां मैं द्वारिका जा रहा हूं। मां ने कहा मुझे पहले दुख देकर जाओ। मां ने दुख नहीं मांगा, किसी प्रकार से भगवान की स्मृति बनी रहे, यही भगवान से मांगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।